अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का व्लॉग शॉप का व्लॉग है। आज शॉप की इंफॉर्मेशन काफ़ी दोस्तों को दूंगा और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो के साथ जुड़े रहना ताकि पूरी मालूमात ले सकें। काफ़ी लोग गंदम में वो दाने लगने से वो गोलियाँ वगैरह डालते हैं गंदम में। चंद लोग जो हैं वो निकालते हैं गोलियां गंदम से और चंद लोग वैसे ही पसवाने आटा आ जाते हैं, तो वो ज़िंदगी के लिए बहुत नुकसानदा चीज़ है। तो इसीलिए इसकी भी इंफॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जुड़े रहना। इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो देख आए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें जी, पहले मैंने आटा चक्की की सफाई की, आप लोगों ने देखा वीडियो में, और अब मैं गंदम साफ़ करने लगा हूँ। तो गंदम साफ़ करने के लिए ये देखें जी, मैंने गंदम छानने में डाल दी है सफाई के लिए। अब मैं को मशीन को चलाने लगा हूँ, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो रोटी खानी बहुत आसान है, लेकिन चंद लोगों को मालूम है कि इस पे कितनी मेहनत है। आटे पे प्रोसेस से गुजरता है, एक गट्टे को तकरीबन 10 बार उठाया जाता है। कितनी मेहनत है इस पे, कितना वर्क होता है। पहले इसको साफ किया जाता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका साफ करने का। पहले इसकी सफाई होती है, सफाई होने के बाद फिर इसको निकाल कर कंडे पे रखा जाता है, तोला जाता है, वजन किया जाता है। उसके बाद फिर इसको चक्की वाले डब्बे में डाला जाता है। और ये देख रहे हैं आप, चक्की को ऑन कर रहे हैं। अभी चक्की का बटन ऑन करना है, पहले छालने का बटन ऑन था, तो अभी चक्की का बटन ऑन करने लगे। आप दोस्तों के साथ मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि अभी चक्की का बटन ऑन कर दिया है। कैसे आटा बनता है, कितनी मेहनत है इस पे। मैंने शॉर्ट सा व्लॉग बनाया आप दोस्तों के लिए। ये देखे जी, मैंने डब्बे में की वाले डब्बे में मैंने दाने डाल दिए हैं। अब वो इसका बटन भी ऑन कर दिया है, चल पड़ी है, आटा बन रहा है। ये देखें जी, आटा बन गया है। और आटा बनने के बाद फिर इसको तोलना होता है, तोलने के बाद फिर इसको रखना होता है, फिर गाहक आता है, फिर आटे को ले जाता है। तो आजकल जो लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं, ये देखें जी, गंदम में गोलियां वगैरह डालते हैं। तो वो गोलियां गंदम से निकालते नहीं है, सफाई करके गंदम में दोबारा से गोलियां डाल देती हैं। और कुछ लोग दलिया वगैरह करवाने आते हैं, वो भी ऐसे ही गंदम में गोलियां होती हैं। तो ज़िंदगी और जानवरों के, इंसानों और जानवरों के लिए ये नुकसानदा, सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। ये ख़तरनाक चीज़ है। बराए मेहरबानी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि गंदम के थैले से ये गोली वगैरह निकाल कर फिर चक्की पे आटा पसवाने के लिए बेचा करें, ताकि ये बहुत बड़ा मसला है। जानी नुकसान हो सकता है पूरे ख़ानदान का, क्योंकि ये आटे में अगर चली गई, क्योंकि अगर आटे में ये गोली चली जाती है तो वो इंसानों के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए मसला बन सकता है। ये ख़तरनाक गोली है, आप लोग वाकिफ़ हैं इससे। तो तमाम दोस्तों को मैं ये बता रहा हूँ, तमाम दोस्तों को मेरा मैसेज है। और इससे आप गंदम को अच्छी तरह थैले से ये गोलियाँ वगैरह निकाल कर चक्की पे आटा पसवाने के लिए बेचे करें। और इसके अलावा आप गंदम का दलिया वगैरह भी बनवाते हैं जानवरों के लिए, उसमें भी गोलियां होती हैं। तो इससे आप सब दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब दोस्त गंदम से ये गोलियां वगैरह निकाल कर फिर आटा पसवाने के लिए, दलिया पसवाने के लिए बेचा करें। तो इससे पहले आप अच्छी तरह गट्टू से गोलियां वगैरह निकलवा दें। किसी दोस्त ने तो 2-2, 3-3 गोलियां एक गट्टू में डाली होती हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा दोस्तों को। तो सदका जारिया समझकर वीडियो को शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राना इजाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।